वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 92। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज की स्टोरी मैं स्टार्ट करूंगा नारद भगवान से। जब कलयुग स्टार्ट हुआ तो देवताओं का धरती पे आना बंद हो गया, क्योंकि वे निषेध थे यहाँ पर। और नारद ही एक ऐसे देव थे जो कि धरतीलोक और स्वर्गलोक के बीच में आया जाया करते थे। तो कलयुग जब स्टार्ट हुआ तो नारद भगवान पृथ्वी लोक पर आए और हम विचरण करने लगे। तो उन्हें कुछ एक लोगों ने देखा और कहा कि वाह भाई वाह, क्या मस्त आदमी है, सोने का सितार लेकर घूम रहा है, सोने के आभूषण पहनकर घूम रहा है, क्यों ना इसको लूट लिया जाए। तो कलयुग के इंसान ने नारद भगवान पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर बांध कर उनके सारे गहने उतार लिए और उनका तानपुरा भी छीन लिया और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया। अब नारद भगवान ने नारायण नारायण कर कर अपनी कई शक्तियों का आवाहन किया, पर कोई शक्ति आ नहीं पाई, क्योंकि कलयुग में देवताओं की शक्तियाँ यहाँ पर नहीं आ सकती हैं। ये कलयुग चल रहा है, तो वो कुछ कर नहीं पाए। और जब वो कमरे में बंद हो गए तो हार कर उन्होंने संकट मोचन हनुमान जी को याद किया। अब आप सब जानते हैं हनुमान जी कलयुग के जीवित देवता हैं, वे आ जाते हैं। तो उन्होंने जब हनुमान जी का आवाहन किया तो हनुमान जी प्रकट हुए और उन्होंने नारद जी से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उन्होंने सारी बातें बताई कि मैं यहाँ पे धरती लोक पर आया तो यहाँ के जो दुष्ट मनुष्य थे उन्होंने मुझे बांध कर कमरे में बंद कर दिया है। हनुमान जी इन्होंने निकाला, जैसे ही निकाला तो बाहर वो सारे डकैत जिन्होंने नारद जी को रौब किया हुआ था वो सब खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा, लो, एक के पास इतना सोना था और दूसरे के पास तो और भी ज़्यादा सोना है। इसका तो तानपुरा आधा लकड़ी और आधा सोने का था, यहाँ तो पूरी गदा ही सोने की है, चलो इसको भी पकड़ लो। पर हनुमान जी तो हनुमान जी, उन्होंने सबकी बैंड बजा दी और नारद जी को बचा के स्वर्गलोक वापस भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे मैं सिद्धि यात्रा स्टोरी बनाता हूँ और उसमें हमेशा सच बोलता हूँ, कोई भी उसमें पाखंड नहीं, कोई झूठ नहीं, पर फिर भी पता नहीं लोग अपने मन से ही कह देते हैं कि ये फेक है, अनरियल है, पाखंड है। मुझको सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 75 में कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया जो कि पाखंड दिखाई पड़ रहा हो या फेक हो। ये तो वही बात हो गई कि एक ऐसे व्यक्ति ने जजमेंट दिया है जिसने कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं। ये बात वैसी ही हो गई कि जिस भाई ने मेरे ऊपर कमेंट किया कि फेक है और अनरियल लग रहा है, पाखंड लग रहा है, कि वो एक जिम के बाहर खड़ा हुआ था और जिम से एक बढ़िया पहलवान बाहर निकला जिसकी अच्छे खासी बॉडी थी। उसका बाइसेप इतना बड़ा था जितना बड़ा किसी का मुंह होता है। तो उस भाई ने बोला कि भाई, क्या बॉडी है, देखने में तो एकदम जानदार लग रही है, ये बॉडी मेरी क्यों नहीं है, ये बॉडी तुम्हारी क्यों है, मेरी भी ऐसी भगवान बॉडी कर देता तो मज़ा आ जाता। तो पहलवान जवाब देता है कि अगर तुम भी मेरी तरह मेवा पिस्ता खाओ और दिन में 5 घंटा व्यायाम करो तो तुम्हारी बॉडी भी मेरी तरह हो जाएगी। केवल बोलने से तुम्हारी बॉडी मेरी तरह थोड़ी ना हो जाएगी। तो पाखंड तो मैं करता नहीं हूँ और ना ही मेरी जो भी सिद्धि यात्रा स्टोरीज है उसमें कोई पाखंड जैसी कोई चीज़ है। मैं तो वही बताता हूँ जो माता काली और मेरा निजी अनुभव है। किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ फेवर्स नहीं लेता हूँ, फिर भी लोग पाखंडी बोल रहे हैं। अब क्यों बोल रहे हैं ये वो ही जाने। जिसने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा आज वो जज बन गया है, जिसने कभी मेहनत नहीं करी है वो बॉडी बिल्डर की बॉडी के ऊपर टिप्पणी कर रहा है। अगर मेरा ये कहना है कि आप में से कोई भी हो
जो मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आप सब भी मेहनत कर कर माता काली का ध्यान करें तो वो सारे अनुभव आपको होंगे जो मैं सिद्धि यात्रा स्टोरी में आप लोगों को बताता हूँ। मैं कोई अनोखा आदमी तो हूँ नहीं कि माता काली को मुझ में बड़ा इंटरेस्ट आ गया। मैं तो आप ही की जैसा नॉर्मल आदमी हूँ। ना ही मैं कोई गुरुजी हूँ, ना ही कोई ब्राह्मण हूँ। हाँ, पंडित आप कह सकते हैं। पंडित, इस फील्ड का छोटा मोटा पंडित मैं ज़रूर हूँ। और माता मुझे पसंद भी इसीलिए ही करती है क्योंकि मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ। माँ जैसी है मैं वैसे ही उसको पसंद करता हूँ, और माँ भी जैसा मैं हूँ वैसा ही मुझे पसंद करती है। न इसमें कोई पाखंड है, न उसमें कोई पाखंड है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और जब कोई तीसरा देखता है हमें तो उसे पाखंड लगता है। तो अपनी राय दीजिए, ज़रूर दीजिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन आप मुझे पाखंडी कहने के पहले ये तो सोचिए कि आपने कितनी पूजा पाठ करी है। आपके निजी अनुभव क्या हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे निजी अनुभव क्या हैं वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, पर आप जब दूसरे के ऐब गिनाते हैं तो आप अपने ऐब भूल जाते हैं। जो चीज़ आपको समझ नहीं आती है उसे आप पाखंड बोल देते हैं, उसे आप झूठ बोल देते हैं, उसे आप अंधविश्वास भी बोल देते हैं। तो ये बोलना तो बहुत आसान है, पर ये अंधविश्वास है कि नहीं है, फेक है कि रियल है, ये जानने का तो एक ही तरीका है कि आप भी माँ काली का ध्यान करें। मैंने तो बस इतना ही बोला है अपने वीडियोस में कि आप सब माता काली का ध्यान करें तो आपके ऊपर भी असीम अनुकंपा होगी माता काली की। जैसे माता मुझे दर्शन देती है, मुझसे बातें करती है, मुझे ब्रह्म ज्ञान देती है, मेरा सुख दुख बांटती है, वैसे वो आपका भी बांटेगी। आप कोशिश तो करके देखिए, पर कोशिश ना करने के लिए आप सीधे एक चीज़ के पीछे छुप जाते हैं, एक वजह के पीछे छुप जाते हैं। क्या? ये पाखंड है, इसलिए हम इसे पाखंड मान लेंगे। चलिए माना ये पाखंड है, तो क्या आपने ट्राई किया? आपने ट्राई करे बगैर ही बोल दिया कि ये पाखंड है, जबकि आपको रास्ता पता नहीं है। आप अंधेरे में हैं और चिल्ला रहे हैं कि यहाँ रास्ता, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता गलत है। आपको खुद कुछ नहीं दिख रहा है और लोग जा रहे हैं एक साइड, तो आप चिल्ला रहे हैं ये रास्ता गलत है, और आपको अंधेरे में कुछ नहीं सुझाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पर जो लोग एक रास्ते पर चल रहे हैं उनको आप चिल्ला रहे हैं कि ये रास्ता गलत है। तो सही रास्ता कौन सा है, आप ही बता दीजिए। जब आपको सही रास्ता पता ही नहीं है, जब आपके पास जीवन में कोई प्लान नहीं है, तो उसके पीछे चलिए जिसके पास प्लान है, जिसके पास रास्ता है, ताकि कोई एक मंजिल तक तो आप पहुंच जाए। नहीं तो आप केवल क्रिटिसिज्म, पाखंड, गलत, झूठ, फरेब यही कहते रह जाएंगे और अपने इस जीवन के अंधेरे में गोल गोल चक्कर काटते रहेंगे। आप अपनी लाइफ में कभी उस मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे जहां तक आपको पहुंचना है। कभी अपने उस ध्येय तक वहां पर निशाना साध कर निशाना नहीं साध पाएंगे जहां आपको पहुंचना चाहिए या निशाना साधना चाहिए। वो क्या है, मैं यहाँ क्या बताता हूँ? मैं बताता हूँ कि आप माँ काली का ध्यान करिए और अपने निशाना, अपना टारगेट सेट करिए, अपने आप को वैल्यूबल बनाइए और वहां तक पहुंच जाइए। इस मार्ग को मैं ध्यान कहता हूं, माँ काली का ध्यान। इस एक ध्यान से मैं माता काली के चरणों तक पहुंचा, तो मेरी बस इतनी इच्छा कि आप भी पहुंच जाइए। तो इसमें मैं पाखंडी कहां से हो गया या फेक अनरियल कैसे हो गया? अगर मैं कहता हूं कि साधना सिद्धि में माता काली की आपको और भी आत्माएं, शक्तियां पसंद कर सकती हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे एक अच्छे के साथ बुरे आते हैं और एक बुरे के साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसी प्रकार से देवी देवता हैं। और देवी देवताओं में
सबसे श्रेष्ठ माता काली, उनके साथ तो और भी है, क्योंकि वो तो माँ है। माँ एक राक्षस की भी हो सकती है, एक देवता की भी हो सकती है, एक मनुष्य की भी हो सकती है। माँ एक कॉमन फैक्टर है जो किसी भी जीव जंतु आत्मा के उत्पन्न होने के लिए ज़रूरी है। अगर माँ ही नहीं है तो उत्पत्ति कैसी, और उत्पत्ति नहीं तो कोई पुरुषार्थ नहीं, कोई कर्म नहीं। तो हर हर जीव जंतु की, हर शक्ति की उपज माँ से ही होती है। इसीलिए मैं ये जोर देता हूँ कि आप माता काली का ध्यान करें। इसके अतिरिक्त मैंने आपसे कभी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं करी, कोई गलत बात नहीं बोली कि आप ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो ये मिलेगा और मुझे कुछ दे दीजिए। भाई जो भी मिलेगा आपको मिलेगा, अच्छा मिलेगा आपको, बुरा मिलेगा आपको। मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है। मेरी इच्छा बस इतनी है कि माता काली के भक्त एक हो जाएं और उनका ध्यान करें, और जो दर्शन मुझे होते हैं वो उनको भी हो जाएं, और वे अपना निजी अनुभव मुझसे शेयर करें। अब इस चीज़ के लिए तो मैं कहाँ से पाखंडी हो गया, फेक हो गया, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट था, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया कि जिनको मैं फेक लगता हूँ, पाखंडी लगता हूँ, वो एक बार माता काली का ध्यान करना स्टार्ट करें। 9 महीने तक माता काली का ध्यान करें, साधना करें जैसा मैंने बताया है, उतनी मालाएं करें जैसा मैंने बताया है, और उसके बाद उन्हें ये एक्सपीरियंस ना हो तब वो मुझे बताएं, तब वो कहें कि नहीं ये फेक है, ये अनरियल है। यहाँ पर मेरी जो जो बातें मानता है, यहाँ भौतिक वर्ल्ड में भी, आपके इंटरनेट पर छोड़कर भौतिक वर्ल्ड में भी जिन जिन ने भी मेरी बात मानी और माता काली का ध्यान किया, कई लोग आते हैं मेरे पास सीखने के लिए और पूछते हैं, मैं उनसे बिना पैसा कोई चार्ज किए, बिना कोई फेवर लिए उनको साफ हृदय से बता देता हूँ कि माँ काली तक कैसे पहुँचा जाएगा। फिर इसके बाद कई पहुँचते हैं और कई नहीं पहुँचते हैं। तो क्या जो पहुँच गए हैं, जो सफल हो गए, वे अपराधी हैं? और ये जो असफल हो गए, जिनकी तादाद ज़्यादा है, वे विजयश्री की माला पहनेंगे? जिन्होंने मेहनत नहीं करी एग्ज़ाम में, वो पास होने के ख्वाब देख रहे हैं, और जिन्होंने मेहनत करी एग्ज़ाम में और वो पास हो गए तो वो अपराधी हो गए। ये तो वही बात हो गई कि ये पास कैसे हो गया। पास नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं पास नहीं हो सकता तो ये कैसे पास हो सकता है। वास्तव में जब आप कहते हैं कि ये पाखंड है, ये फेक है, तो वो इसलिए क्योंकि आप नहीं कर सकते हैं। आप अपने अंदर झांकिए, क्या आप ये भक्ति, ये जाप, ये साधना, ये डिसिप्लिन लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं? कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 3 बजे, नहा धोकर पूजा पाठ करिए, उसके बाद बाकी काम करिए, 2 घंटा ध्यान करिए, उसके बाद बाकी कार्य करिए। ये क्या आप कर सकते हैं? अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप दूसरे को कैसे कह रहे हैं फेक, झूठ, फ्रॉड? ये सब कैसे कह सकते हैं जब आपको कोई नॉलेज ही नहीं है? अगर आपको नॉलेज है तो अपना ज्ञान साझा करिए प्रभु। हम तो यहाँ बैठे ही हुए हैं ज्ञानियों के लिए और ध्यानियों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।